कोई भी हॉस्पिटल वाले नहीं ले रहे, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? देखो सर किस तरह रख रही मेरी बच्ची ऐसा। दिल्ली के तिमारपुर में एक बेटी ने अपनी जान गंवा दी। लापरवाही जो है वो प्रशासन की है, हमारे सरकार की भी कह सकते। लड़की जो है वो 10 दिन तक दर्द में तड़पती रही, माँ बाप उसे लेकर भटकते रहे। मेरी बच्ची तड़पती रही, दर्द से कर्राती रही, कहती रही कि सर मुझे बेड दे दो, मुझे बेड दे दो, मुझे पढ़ना है, मेरी 1 साल की पढ़ाई हो रही, लेकिन मेरी बच्ची को किसी ने भी इलाज नहीं दिया। जाते जाते मेरी बच्ची कह रही मम्मी मैं जा रही हूँ, मम्मी मैं जा रही, मम्मी मेरा दम घुट रहा। 3-3, 4-4 हजार की जांचें कराते थे, रिपोर्ट मेरे से मैंने 5-5 हजार की जांचें कराई, बाहर से खर्चा करा, अपनी बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन डॉक्टरों ने मेरी बच्ची को नहीं बचाया। 10 दिन पहले इतनी तबीयत खराब नहीं थी उसकी, तोड़ी थी, अगर 10 दिन पहले उसको इलाज देते तो मेरी बच्ची बच जाती। ट्रॉली भी नहीं देते थे, व्हील चेयर भी नहीं, वैसे हाथों में ले लेके अपनी बच्ची को सुबह से शाम तक खड़ी रहती थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आपने बहुत सुना होगा, और कई बार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलकर या फिर महिला सुरक्षा बोलकर जो है वोट बैंक बनाया जाता है। अब ऐसे में आपको मैं बता दूं कि दिल्ली के तिमारपुर में एक बेटी ने अपनी जान गंवा दी। लापरवाही जो है वो प्रशासन की है, हमारे सरकार की भी कह सकते हैं हम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लाइन होती है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो लड़की जो थी बहुत पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाई। क्यों? क्योंकि उसको 10 दिन तक बेड नहीं मिला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लड़की जो है वो 10 दिन तक दर्द में तड़पती रही, माँ बाप उसे लेकर भटकते रहे। एम्स हॉस्पिटल जो कि बहुत नामी हॉस्पिटल है, आपने सुना भी होगा कि बहुत ही सुविधाएं हैं एम्स हॉस्पिटल में, ये सब जानते हैं कि उसमें सुविधाएं हैं, लेकिन वो सुविधाएं जो है वो आम जनता को नहीं मिलती है। अब ऐसे में एक परिवार ने, एक माँ ने, एक पिता ने अपनी जो है बेटी खो दी, एक होनहार बेटी खो दी। यहाँ पर जो है बेटी नहीं बचाई जा रही है तो वो पढ़ेगी ही कैसे? क्योंकि प्रशासन ही जो है इतना सुस्त है और इतना ढीला पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बेचारी की जो है वो मृत्यु हो गई। क्या कुछ पूरा मामला है, हम आपको जो है उनके परिवार से ही मिलवाते हैं और बात करवाते हैं। लेकिन आपने एक वीडियो वायरल जरूर देखा होगा जिसमें किस तरीके से जो है वो गुहार लगाती है कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। उनके माता पिता भी किस तरीके से एम्स हॉस्पिटल के बाहर धक्के खा रहे होते हैं। तो चलिए अब उनकी माता से ही जो है वो बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रजिया है। क्या नाम था आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम फायजा था, उसकी उम्र 14 साल थी, 9th क्लास में पढ़ती थी मेरी बच्ची। क्या कुछ हुआ था, कैसे पता चला कि क्या बीमारी थी उन्हें? जी 3-4 महीने पहले मेरी बेटी के पेट में दर्द हुआ, मैं इंदिरा हॉस्पिटल लेके गई, तो वो बोलते कि तुम्हारी बेटी को टीबी की शिकायत है। उसके बाद मैं मेहरौली हॉस्पिटल में गई, वहाँ मेरी बच्ची को 1.5 महीने तक रखा उन्होंने। रखने के बाद वहाँ मेरी बेटी वेंटिलेटर पे भी चली गई, जब जिस टाइम उसके नलकी डाल रहे थे, नलकी के दौरान फिर उन्होंने मेरी बच्ची का इलाज करके मुझसे बोलते कि आपकी बेटी को हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, आप सुपर स्पेशलिस्ट राजीव गांधी में चले जाओ, वहाँ पे रेफर करते। वहाँ पे एक डॉक्टर प्रेरणा से उन्होंने बात की और मेरी बेटी को वहाँ रेफर कर दिया। उन लोगों ने भी 1 महीने से ज़्यादा मेरी बेटी को रखा। पिछले महीने की 6 तारीख को मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ था और कल 6 तारीख थी, 1 महीना हुआ था मेरी बेटी के ऑपरेशन को। तो उसकी 10 दिन पहले रिपोर्ट आती है तो बोलते हैं इसको ब्लड कैंसर है। उन्होंने मेरी बेटी को एम्स में रेफर करा, लेकिन एम्स वालों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और ना मेरी बेटी को इलाज दिया, ना मेरी बेटी को बेड दिया। मैं रोज धक्के खाती रही, दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल गई, उन्होंने भी एम्स के लिए लिख दिया, लेकिन मैं सर एम्स वाले तो सुनते ही नहीं है। एम्स वाले ने मेरी बच्ची को कोई भी इलाज नहीं दिया और मुझे धक्के मार के भगा दिया। और मैं ये मंत्री जी का लेटर भी लेके गई, लेकिन उन्होंने इसको लेटर को भी फेंक दिया और कुछ भी नहीं देखा, ना मेरी बच्ची को इलाज दिया। ये देखो रेफर लिख कर कह दिया जाओ दूसरे हॉस्पिटल। मेरी बच्ची तड़पती रही, दर्द से कर्राती रही, कहती रही कि सर मुझे बेड दे दो, मुझे बेड दे दो, मुझे पढ़ना है, मेरी 1 साल की पढ़ाई हो रही, लेकिन मेरी बच्ची को किसी ने भी इलाज नहीं दिया और मेरी बच्ची ने अपनी जिंदगी से जंग हार गई। मेरी बच्ची ने जी पाई, बहुत सपने थे उसके, बहुत जीना चाहती थी, बहुत हिम्मत वाली थी मेरी बेटी। सारे डॉक्टर कहते थे हमने लाइफ में ऐसा पेशेंट नहीं देखा, बहुत हिम्मत वाली है, आपकी इतनी छोटी बेटी हो गई। बहुत हिम्मत थी मेरी बच्ची के अंदर, दर्द से कर्राती रहती थी, लेकिन कभी भी कुछ नहीं बोलती थी किसी से। जाते जाते मेरी बच्ची कह रही मम्मी मैं जा रही हूँ, मम्मी मैं जा रही हूँ, मम्मी मेरा दम घुट रहा है। मैंने डॉक्टर से कहा मेरी बच्ची को देख लो, मेरी बच्ची को देख लो। मेरी बच्ची कहती रही मेरे मुंह का ऑक्सीजन हटा दो, बहुत तेज है, मुझे नाक में दे दो हल्का वाला, लेकिन मेरी बच्ची की किसी ने नहीं सुनी। हार के मेरी बच्ची ने दम तोड़ दिया और मेरी बच्ची की किसी ने भी नहीं सुनी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही जो है प्रशासन द्वारा, डॉक्टरों द्वारा जो है की गई है। आप देखिए कि इन्होंने जो है कितनी मेहनत करके ये मिनिस्टर से जो लेटर भी लिखवा कर लाए। ये लेटर आपने इसलिए लिखवाया था कि आपकी बच्ची को एडमिट कर लिया जाए?
लेकिन उन्होंने इस लेटर को भी नहीं देखा, फेंक दिया। कह रहे ऐसे मंत्री बहुत आते हैं रोज हमारे पास, जाओ तुम्हारे लिए कोई इलाज नहीं है, तुम लोग गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी वाले मुंह उठा उठा के आ जाते हैं, यहाँ वीआईपी लोगों का इलाज होता है। अगर पैसा है तो प्राइवेट वार्ड में भर्ती कर लो अपनी बच्ची को, वरना जाओ यहाँ से। मेरी बच्ची को किसी ने कोई भी इलाज नहीं दिया। मैंने बहुत गुहार लगाई, बहुत कहा कि मोदी जी ने तो ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए बनाया, तो मुझसे बोलते जाओ मोदी जी से एक और हॉस्पिटल बनवा लो अपने लिए। मोदी जी तो कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मेरी सर मेरी तो ना बच्ची रही, ना मेरी बेटी रही, ना मेरी बेटी पढ़ी, ना मेरी बेटी बची। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मैंने कितना कर्जा कर करके अपनी बच्ची का इलाज कर रही थी 4 महीने से, लेकिन फिर भी मेरी बच्ची नहीं बची। 3-3 4-4 हजार की जांचें कराते थे रिपोर्ट मेरे से, मैंने 5-5 हजार की जांचें कराई, बाहर से कर्जा करा, अपनी बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन डॉक्टरों ने मेरी बच्ची को नहीं बचाया। डॉक्टर की लापरवाही ने मेरी बच्ची की जान ले ली। आप ये आंसू देख रहे हैं, एक माँ की जो ये आंसू निकल रहे हैं, कितने दर्द से जो है वो अपनी बात बता रही हैं। वो जो है उस दौर से गुजरी हैं जहां पर एक माँ जो कभी भी गुजरना नहीं चाहेगी। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अगर माँ है या पिता है, कुछ भी आपकी भी संतान होगी, तो आप कभी भी इस दौर से गुजरना नहीं चाहेंगे जिस दौर से ये गुजरी। कितना इनको जो है लाचारापन महसूस होता होगा कि हम चाह कर भी अपनी बेटी की जान नहीं बचा पाए, बल्कि बचा सकते थे, लेकिन जो प्रशासन की जो है पे इलाज देते ना तो मेरी बेटी बच जाती है। अगर 10 दिन पहले इतनी तबीयत खराब नहीं थी उसकी, थोड़ी थी, तो अगर 10 दिन पहले उसको इलाज देते तो मेरी बच्ची बच जाती। टिरोली भी नहीं देते थे, व्हील चेयर भी नहीं, वैसे हाथों में ले लेके अपनी बच्ची को सुबह से शाम तक खड़ी रहती थी एम्स हॉस्पिटल में, और मुझे धक्के मार के भगा देते थे, कहते तुम्हारे लिए हॉस्पिटल नहीं। मैं रोज बोलती सर एक बार तो चेक कर लो, एक बार तो चेक कर लो। कोई आता था देख के और चला जाता था, पर्चे भी नहीं बनाते थे। जब मेरी वीडियो वायरल हुई तब इतनी मुश्किल से एक पर्चा बनाया, उसके बावजूद भी मेरी बच्ची को इलाज नहीं दिया, और थोड़ी देर के बाद ट्रीटमेंट देके मेरी बच्ची को मार दिया। बोले वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। मेरी बच्ची तो अच्छी खासी बोल रही थी मुझसे, बोलते बोलते मेरी बच्ची को खत्म कर दिया, उन्होंने मेरी बच्ची को नहीं बचाया। किस डॉक्टर के अंडर में थी आपकी बच्ची? पहले तो डॉक्टर सलीम ने मना कर दिया हम नहीं लेंगे, लेकिन अब नहीं पता मुझे कौन से डॉक्टर थे वो, लेकिन मैं सबको पहचानती हूँ वहाँ पे। इस टाइम नहीं पता, इस स्टाफ का नहीं पता मुझे कौन सा स्टाफ था वो। डॉक्टरों ने किस तरीके से बदसलूकी करी? डॉक्टरों से मेरी बच्ची कहती रही कि मेरा ऑक्सीजन ज्यादा हो रहा है, मेरा ऑक्सीजन ज्यादा हो रहा है, लेकिन मेरी बच्ची का किसी ने ऑक्सीजन पे ध्यान ही नहीं दिया। मेरी बच्ची कह रही थी मुझे नाक वाला ऑक्सीजन दे दो, इतना हैवी ऑक्सीजन दे रखा था उसको। इन्होंने इनकी बच्ची ने जो अपना दम तोड़ा है, वो साफ साफ नजर आ रहा है कि उनका सही समय पे इलाज नहीं हो पाया, जिस वजह से जो है आज वो हमारे बीच में नहीं है। अच्छा, क्या बनना चाहती थी वो? मेरी बेटी कहती थी कि मम्मी मैं एक इंजीनियर बनूंगी। मम्मी मेरी बहन का बड़ा बेटा वो इंजीनियर है, उससे बहुत प्यार करता था मेरी बहन का बेटा। वो कहती मम्मी मैं अपने भाई के साथ कतर जाऊंगी, मम्मी अपने भाई के साथ दुबई जाऊंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, मम्मी मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ। मम्मी तुम्हारे बेटे नहीं है, मेरे पास 5 बेटियां थी, अब मेरी 4 ही बची। कहती मम्मी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी, मम्मी मैं तुम्हारे लिए कुछ बनूंगी, लेकिन डॉक्टर ने मेरी बच्ची को कुछ भी नहीं बनने दिया। उसके सारे सपने तोड़ दिए, उसकी जिंदगी छीन ली उससे। ये आंसू जो है वो झूठे नहीं है, ये रोना जो है वो झूठा नहीं है। आप देख रहे हैं ना, मैं आपसे क्या बताऊं कि ये कितना रो रही हैं। इनके 5 बेटियां थी जिनमें से वो बड़ी थी। जी तीसरे नंबर की थी मेरी बेटी वो। तीसरे नंबर की बेटी। 15 साल की थी, 2 से छोटी है और 2 से बड़ी है। मेरी बड़ी बेटी बीए में पढ़ती है। मेरी बड़ी बेटी ने किस किस तरह से 8-10 हजार रुपए जोड़े थे, वो भी अपनी बहन की बीमारी में लगा दी और अपने बीए की पढ़ाई छोड़ दी। मेरी बेटी की बीए की पढ़ाई भी खराब हो गई, सेकंड ईयर था, मेरी बच्ची ने अपनी फीस भी नहीं भरी, मेरी बच्ची का सेकंड ईयर भी खराब हो गया कि किसी तरह मेरी बहन बच जाए। किस किस तरह से मेहनत मजदूरी करके कर्जा कर करके अपनी बच्ची का इलाज करा रही थी, लेकिन मेरी बच्ची को तब भी नहीं बचाया इन डॉक्टरों ने, तब भी मार दिया। इनकी लापरवाही से मेरी बच्ची मर गई। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जी मेरे हस्बैंड मजदूरी करते हैं। इतना कमा भी नहीं पाते होंगे जितना आपने इलाज में लगा दिया। जी मैंने बहुत कर्जा करा। मेरे हस्बैंड तो कभी काम करते हैं कभी नहीं करते, वो तो वैसे बीमार रहते हैं, दिमाग से हमने दौड़े पड़ते हैं उनको। वो तो वैसे कभी 2 महीने नहीं काम करते, कभी 4 महीने नहीं काम करते। किस किस तरह से मजदूरी करके कर्जा कर करके मैं अपनी बच्ची को बचा रही थी। 5-5 हजार की जांचें करा रही थी। तो उनकी मृत्यु हॉस्पिटल में ही हुई थी? जी एम्स हॉस्पिटल में हुई थी उसकी मृत्यु। जिस दिन एडमिट करा तो उसके 2-4 घंटे बाद ही उन्होंने बोल दिया तुम्हारी बेटी खत्म हो गई, लेकिन मेरी बेटी तो मुझसे बोल चाल रही थी। आपको वजह पता है कि कैसे उनकी मृत्यु हुई है? पता नहीं मैम, उन्होंने बस मेरी बेटी थोड़ी सी मेरे से बोल चाली थी, बोला है हम इसकी एक लाइन डाल रहे हैं। लाइन डालते डालते इतना सारा खून वेस्ट करा मेरी बच्ची का। कह रहा ये तो निकलता ही है खून जब हम लाइन डालते। उसके बाद ही मेरी बच्ची को बोलते कि हम वेंटिलेटर पे डालेंगे। उसके बाद उन्होंने 10 मिनट बाद बोल दिया तुम्हारी बच्ची खत्म हो गई, इसकी धड़कन नहीं आ रही।
तो क्या लगता है आपको कि डॉक्टरों ने कुछ लापरवाही करी थी जी, इलाज करते डॉक्टर वक़्त? की लापरवाही से ही मेरी बच्ची गई है, नहीं तो मेरी बच्ची बच जाती। डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा लापरवाही करी, उन्होंने मेरी बच्ची का गौर नहीं करा, ना सही से ट्रीटमेंट दिया मेरी बच्ची को। आपने कोई केस वग़ैरह किया है? जी नहीं, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। करना चाहती हैं? जी हाँ, करना चाहती हूँ। किनके खिलाफ? जो वहाँ के डॉक्टर है, वहाँ के स्टाफ है, उनके खिलाफ करना चाहूँगी। कब सोचा आपने, कब करेंगे? मैम कोई मेरा सहारा नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? अभी तक मेरी किसी ने कोई मदद नहीं करी, कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं। आप चाहती हैं कि कोई आपका सहयोग करे, लोग आपके साथ आपका सहयोग करें और आपकी आवाज़ बने। जी, मैं चाहती हूँ मेरे जैसे-जैसे आज मैं तड़प रही हूँ, ऐसे किसी और के माँ, बहन, बाप कोई ना तड़पे, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत मरीज़ ऐसे परेशान हो रहा है। मैं चाहती हूँ जैसे मेरी बच्ची गई, किसी और का घर का कोई ऐसा ना जाए, किसी और की माँ ऐसे ना तड़पे, किसी और की बहन-भाई ऐसे ना तड़पे। वहाँ पे बहुत मरीज़ों के साथ उन्होंने बुरा हाल कर रखा है। 6-6 घंटे ट्रॉली पे डालते हैं वहाँ पे और कहते हैं अब तुम्हारा नंबर आने वाला है। जब नंबर आता है तो कह देते जाओ दूसरे हॉस्पिटल चले जाओ। कितने मरीज़ मर जाते हैं वहाँ बाहर पड़े-पड़े। तो आप देख रहे हैं कि इनकी यही गुहार है कि इंसाफ चाहिए। इंसाफ जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लापरवाही तो हुई है और बहुत गलत भी हुआ है। तो इंसाफ तो होना ही चाहिए, इसके लिए आप जो है वो बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इनकी दुःख में जो है सहयोगी बने और एक अच्छे नागरिक होने का जो है फ़र्ज़ अदा करें। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत लापरवाही है प्रशासन की, सरकार की, इतने घमंडी और क्रूर हो जाते हैं जब वो सत्ता में आते हैं। लेकिन वादे तो वो झूठे ही कर जाते हैं। बाकी यही है मैं कहना चाहूँगी, और आप अपनी राय देना ज़रूरी समझें। कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपकी नज़र में क्या लगता है कि कैसे ये हालात जो है वो सुधर सकते हैं? आखिरकार सरकार कितने झूठे वादे करेगी? कब तक लोगों को गुमराह करती रहेगी? बहुत बुरा है, बहुत दुखद खबर है ये। तो अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहें झलको दिल्ली। मैं सिमरन तिमारपुर से।